आंद्रेई चिकातिलो का नाम दुनिया के सबसे कुख्यात और भयावह सीरियल किलर्स में से एक है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रूस में 1980 और 1990 के दशक में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की और उन हत्याओं में इतना भयानक, घृणित और विकृत रूप दिखाया कि उसे रोस्टोव मनुष्य के नाम से भी जाना जाता है। चिकाटिलो के अपराधों का एक भयावह पहलू यह था कि वह केवल हत्या नहीं करता था, बल्कि उसने शिकार के शवों के साथ विकृत कृत्य किए थे, जो उसे कैनिबल किलर की श्रेणी में डालता है। यह कहानी न केवल चिकाटिलो की दिमागी विकृति और अपराधों की है, बल्कि यह उस समय के सोवियत संघ और रूस की पुलिस कार्यप्रणाली की भी है, जिसमें वह किस तरह से एक अपराधी को पकड़ने में नाकाम रहे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे चिकाटिलो ने 12 वर्षों तक हत्याएं की, कैसे वह गिरफ्तारी से बचा रहा और आखिरकार कैसे उसे पकड़ लिया गया। अध्याय 8, आंद्रेई चिकाटिलो का प्रारंभिक जीवन। आंद्रेई चिकातिलोज अर्ली लाइफ। आंद्रेई चिकाटिलो का जन्म 16 अक्टूबर 1936 को सोवियत संघ, अब रूस के यानोकिवका, यूक्रेनी एसएसआर में हुआ था। चिकाटिलो का बचपन काफी मुश्किलों में बिता। उसका परिवार गरीब था और उसके माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा नहीं था। चिकाटिलो का मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही असामान्य था। वह शारीरिक रूप से कमजोर था और उसके साथ लगातार उपहास किया जाता था, जो उसके आत्मसम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित करता था। चिकाटिलो की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी मानसिक स्थिति, जो पूरी तरह से विकृत और अनियंत्रित थी। उसकी कम उम्र में ही उसने दूसरों के प्रति हिंसा और निर्दयता की भावना महसूस करनी शुरू कर दी थी। उसके लिए यह सही था कि वह उन कमजोर और असहाय लोगों को शिकार बनाए जिन्हें वह अपनी शारीरिक ताकत से दबा सकता था। जब वह बड़ा हुआ तो वह शिक्षा में भी असफल रहा और इसके बाद उसने एक टीचर के रूप में करियर शुरू किया। इसके दौरान वह लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपनी विकृत इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने में नाकाम रहा और उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। उसके अंदर जो हिंसा और शारीरिक कष्ट देने की भावना थी, वह दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। अध्याय 2, पहली हत्या और अपराधों की शुरुआत। फर्स्ट मर्डर एंड स्टार्ट ऑफ द क्राइम्स। आंद्रेई चिकाटिलो ने 1978 में अपनी पहली हत्या की। यह हत्या एक 9 साल की लड़की ल्यूडमिला याकोवलेवा की थी। चिकाटिलो ने उसे अपहरण किया, फिर उसे मार डाला और उसके शव के साथ भयानक कृत्य किए। इसके बाद उसने कई और हत्याएं की, जिनमें ज्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे थे। चिकाटिलो का पैटर्न यह था कि वह पहले अपने शिकारों को अपहरण करता था, फिर उन्हें मार डालता और शव के साथ एक अजीब तरह के कृत्य करता था। उसने अपनी हत्याओं में शिकार के शरीर के अंगों को काटकर खा लिया, जो उसे मानसिक संतुष्टि प्रदान करता था। यही वजह थी कि उसे कैनिबल किलर के रूप में जाना जाता है। चिकाटिलो ने शिकारों के शवों को खा लिया क्योंकि वह मानता था कि यह उसे शक्ति और संतुष्टि देता है। इस समय तक चिकाटिलो ने कई हत्याएं की थीं, लेकिन वह अपनी असली पहचान को छुपाने में सफल हो रहा था। अध्याय 3, पुलिस का असफलता और अपराधों का बढ़ना। पुलिस फेलियर एंड एस्केलेशन ऑफ क्राइम्स। चिकाटिलो के अपराधों को पुलिस समझने में बहुत समय लगा। वह हमेशा हत्याओं के बाद अपनी पहचान छुपाने में सफल रहता था और पुलिस के लिए उसे पकड़ना कठिन होता था। 1980 के दशक में जब उसके अपराध बढ़ने लगे तो पुलिस ने विभिन्न अभियानों की शुरुआत की। हालांकि चिकाटिलो की चतुराई और उसकी मानसिक स्थिति ने पुलिस के प्रयासों को असफल बना दिया। चिकाटिलो की हत्याओं के पैटर्न को देखकर पुलिस ने पहले तो यह समझने की कोशिश की कि वह एक ही व्यक्ति द्वारा की जा रही हत्याएं हैं, लेकिन उसके मानसिक विकारों को समझना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी हत्याओं में समय के साथ और भी जटिलताएं आ गईं। वह कभी शिकार की हत्या करता तो कभी उनके शवों के अंगों को खा जाता।
पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन चिकाटिलो को कभी पकड़ नहीं सके। उसकी चतुराई और अपराधों के विविध रूप ने पुलिस को एक भी ठोस सुराग नहीं दिया। यही कारण था कि चिकाटिलो अपनी हत्या की यात्रा में जारी रहा। अध्याय 4, गिरफ्तारी और सजा, अरेस्ट एंड कन्विक्शन। चिकाटिलो का अपराधों का सिलसिला 12 साल तक जारी रहा और अंत में 1990 में पुलिस को उसके बारे में एक ठोस सुराग मिला। 1990 में चिकाटिलो ने एक और हत्या की और उस दौरान एक गवाह ने उसे देख लिया। गवाह ने पुलिस को बताया कि उसने एक आदमी को महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस ने चिकाटिलो की जांच शुरू की और 1992 में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चिकाटिलो ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने क्यों और कैसे हत्याएं की थीं। उसे एक खौफनाक मानसिक विकृति का शिकार माना गया, लेकिन उसे इसके बावजूद मौत की सजा सुनाई गई। अंद्रेई चिकाटिलो को 1994 में फांसी दी गई और उसकी मौत ने उसके अपराधों का अंत कर दिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंद्रेई चिकाटिलो की कहानी एक भयानक और डरावनी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की मानसिक विकृति और शारीरिक शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। उसने न केवल निर्दोषों की जान ली, बल्कि उनके साथ अत्यंत विकृत कृत्य भी किए। चिकाटिलो की कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि पुलिस और समाज को मानसिक विकृति और अपराध के खतरों को गंभीरता से समझना चाहिए, ताकि इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। यह कहानी एक कुख्यात अपराधी की है जिसने दुनिया को यह समझने का मौका दिया कि कभी-कभी मानसिक विकृति इतनी घातक हो सकती है कि वह किसी व्यक्ति को निर्दोषों के जीवन से खेलते हुए एक खौफनाक मंजिल की ओर ले जा सकती है।